न्यूज नए लॉन्चर पर आपका स्वागत है। आज हम बात मुद्दे की में आपसे एक ऐसी बात करने जा रहे हैं जो सनातन धर्म और सनातन परंपरा के बिल्कुल उलट है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे देश के जाने माने महान संत जो अद्भुत ही नहीं अविश्वसनीय के साथ साथ अकल्पनीय है। आज उनकी जो है बताई गई शिक्षा और दिखाए गए संस्कार से देश के सनातनीय लगातार उनसे जुड़ते चले जा रहे हैं। कारवा बनता जा रहा है। सबसे ज्यादा युवा और युवतियां हर एक वर्ग का, चाहे वो फिल्म स्टार हो, चाहे वो उद्योगपति हो, और दोस्तों उनके कुनबे में वो साधु संत भी जुड़ रहे हैं जो कथावाचक हैं या जो नामी ग्रामी संत बताए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मुद्दे की पर प्रेमानंद जी महाराज की। प्रेमानंद जी महाराज एक ऐसी कुलीन सनातनी ब्राह्मण परिवार में, कानपुर के पास उनका जन्म हुआ। पांडे परिवार में जन्म होता है। बाल्य अवस्था से उन्होंने जो तपस्या की या भगवान को प्राप्त की और राधा में रम गए, वह एक अद्भुत ही नहीं बल्कि चमत्कारिक है। आज उनका, जी हाँ दोस्तों, कितने शर्म की बात है, हम मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं कि आज उनका बहुत बड़ा कुछ तथाकथित धर्म और सनातन को वेजा बताने वाले लोग विरोध कर रहे हैं। जबकि भारत एक ऐसा देश है कि यहाँ पर धर्म की अलख ज्योति ही नहीं बल्कि ज्वालामुखी के रूप में जलती हो, प्रज्वलित होती है। हम देवियों सज्जनों अपने प्यारे प्यारे दर्शकों को बता दें कि प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन में अपने आश्रम से, जी हाँ दोस्तों, उनके लाखों करोड़ों प्रशंसक हैं और उनके दर्शनों की अभिलाषा लिए सारी रात इंतजार करते हो। ठीक 2 बजे से संत एक बड़ा ही, जैसे कहते हैं ना कि निर्मल जल जैसे होता है, संत का विरोध हो रहा है। कुछ कथित NRI विरोध कर रहे, चूंकि वो अपने आश्रम से 2 बजे, जी हाँ दोस्तों, बीमार जिनकी दोनों किडनियां बेकार हो चुकी हैं, यह राधा रानी या भगवान का चमत्कार तो ही है दोस्तों कि जो पाक निष्पक्ष होता है और जो बेहतरीन संत होता है उसके साथ परमात्मा, कहते हैं ना कि हर जीव के हृदय में भगवान का वास रहता है। प्रेमानंद जी महाराज तो एक जीते जागते इस युग के, अब क्या कहें उनकी शान में। 2 बजे जैसे ही वो निकलते थे तो देखिए ना दोस्तों, इस जमाने में आज के दौर में नौकरियां नहीं मिल रही हैं, तो वहां के वृंदावन के कुछ युवा और बहुत सारे लोग वहां पे फल फूल के ठेले, माला, चाट समोसा, चाय की दुकान आदि नाश्ते की दुकान लगाते थे। चूंकि बहुत सारी मात्रा में देश और विदेश से लोग प्रेमानंद जी के दंडवत प्रणाम करने के लिए उस रास्ते में उनके पलक पाँव बिछा कर इंतजार करते थे। कितने लोग पलते थे, रोजगार मिलता था, लेकिन कुछ ऐसे विरोधी हैं, धर्म की अलग तो जगा नहीं सकते, उनकी नींद भंग हो रही है। देखो तो दोस्तों, नींद भंग हो रही है, कारण बैंड बज रहे हैं, कारण संगीत बज रहा है, कारण उनके कॉलोनी के इर्द गिर्द, उनके दरवाजों के पास, सड़क के किनारे प्रेमानंद जी महाराज के भक्तगण खड़े रहते हैं पलक पाँव बिछाए। ऐसे में जब विरोध दर्ज हुआ, SSP के पास आवेदन दिया, आप तस्वीरों में देखें। कल को किसी बुजुर्ग को या बच्चे को डर के बैठ जाए, अटैक आ जाए किसी को, तो कौन जिम्मेदारी लेगा। प्रेमानंद महाराज के दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु वृंदावन आते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि प्रेमानंद महाराज की भक्ति की वजह से स्थानीय लोगों की रातों की नींद उड़ गई है। नतीजन अब स्थानीय महिलाएं हाथों में तख्ती लेकर विरोध सड़कों पर कर रही हैं। उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। मैंने इस वास्ते में शिकायत लिखी रजिस्टर्ड पोस्ट से SSP, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, प्रदूषण नियंत्रण और यहाँ का प्रभारी निरीक्षक पुलिस को। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। प्रदूषण विभाग ने चिट्ठी लिखी यहाँ के प्रभारी को, उसने कहा जब तक आदेश नहीं आएगा ऊपर से हम नहीं कर सकते, ये मामला भक्ति का, भक्तों का मामला है। कोई सुनवाई नहीं हो रही है साहब।
और नित्य रात्रि 2 बजे से उनके लोग जो हैं गाड़ी कार के ऊपर जीप के ऊपर लाउड स्पीकर लगा के भजन शुरू कर देते हैं। महाराज जी 2:30 बजे तक आते हैं, उसके आगे भजन चलते रहते हैं, लाउड स्पीकर चलता रहता है, बैंड बाजे बजते रहते हैं, डमरू बजते रहते हैं। उन सबकी हमारे पास वीडियो है। इससे सभी लोग पीड़ित हैं। प्रॉपर ओनली 3 घंटे सो पाते हैं और मनुष्य पशु पक्षी और जीव भी नहीं सो पाते हैं। मतलब आतंकवाद सा हमको फील होता है। हम संतों का बहुत सम्मान करते हैं, पर कभी भी हमारे यहाँ प्रभात फेरी निकलती थी, शाम फेरी निकलती थी, रात्रि फेरी कभी नहीं निकलती थी। 1 बजे से और 3 बजे तक इतना उद्यम होता है जिसको मैं आतंकवाद कहूँगा। दरअसल संत प्रेमानंद महाराज का काफिला रात्रि 2 बजे अपने शिष्यों के साथ राधा केली कुंज के लिए चलता है। एनआरआई कॉलोनी इस पदयात्रा के रास्ते में ही पड़ती है। इस कॉलोनी की महिलाओं का कहना है कि रात में प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा की वजह से पटाखों और भजनों की आवाज से उनकी नींद खराब हो जाती है। सुनिए इन महिलाओं ने क्या कहा। 1-1.5 साल से यही देख रही हूँ कि महाराज जी का दिन ब दिन ये सब बढ़ता जा रहा है। रंगोली बनाना, ढोल नगाड़े निकलने और मोर भी नाच रहे हैं। और ये इनका 2:30 बजे निकलते हैं, बट 11:30 बजे से शुरू हो जाता है। और किसी को अगर 12 बजे या 11 बजे आना हो तो ये घुसने नहीं देते हैं। इनका मोटी रस्सियां लग जाती हैं और साथ में प्रशासन चलता है। और तो और इनसे ये भी नहीं होता तो इनकी दिवाली बनती है। ये बड़े इनके ना अनार बम पटाखे चलते हैं। कल को किसी बुजुर्ग को या बच्चा को डर के बैठ जाए, अटैक आ जाए किसी को, तो कौन जिम्मेदारी लेगा। प्रेमानंद जी महाराज जी है, इनकी एक पदयात्रा निकलती है रात को 2 से 3 बजे के बीच में। हमारी सोसाइटी बिल्कुल ऑन रोड है। ये अपने यहाँ से ढोल लगाड़े पटाखे बजते हुए आते हैं, चलते हैं। भयंकर रात तो इतना बड़ा माहौल था पटाखे बैंड बाजों का, सोसाइटी में बच्चे चीखने लगे। मैं एकदम जग के भागा। मैंने देखा क्या घटना हुई है। प्रेसिडेंट होने के नाते तो मैंने देखा कि उनकी बैंड द्वारा ये बारात निकल रही थी, बाकी उनके साथ पुलिस रहती है। और ये रास्ता हमारी गेट के सामने हमारे रास्ता लगा रखा था। अब हमारे यहाँ किसी की एक दिन तबीयत खराब हुई, बुजुर्ग आदमी थे, उनको हम हॉस्पिटल ले जा रहे थे, निकलने नहीं दिया रास्ते में। तो क्या उनको मेरे प्रेसिडेंट के नाते उनको यहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ूंगा। तो मेरा महाराज जी से ये करबद्ध निवेदन है। महाराज जी कहते हैं मैं ब्रजवासियों का चरणों का धोखे पीता हूँ। एक ब्रजवासी होने के नाते मैं महाराज जी से आग्रह करना चाहूंगा कि ये अपनी पदयात्रा को शांतिपूर्ण तरीके से निकालें। ये ढोल लगाड़े बैंड बाजे न बजाएं, जिससे सोसाइटी का यहाँ सोने वालों का सब का जीवन नरक बने। दूसरी तरफ आश्रम में कई बार इन लोगों से लाउड स्पीकर पर भजन चलाने को लेकर मना कर चुका है। आश्रम खुद अपील करता है कि पदयात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की ध्वनि प्रदूषण नहीं की जाए, लेकिन ये विरोध आगे क्या रंग दिखाता है ये वक्त बताएगा। आपने तस्वीरें देखी कि कुछ एनआरआई या कुछ वहां के बसिंदे जो शायद किसी के चाल चरित्र और चेहरे की दम पर यह जो है अनर्पलाप अपना रहे हैं, उनके कहने पर यह षड्यंत्र किया है। पर संत का हृदय देखिए, संत ने स्वेच्छा से कह दिया कि हम तो किसी को कष्ट देते नहीं है। बहनों भाइयों, हमारे द्वारा अगर किसी को कष्ट हो जाए तो ये शरीर का क्या है। उन्होंने अपनी वह प्रातःकालीन दर्शन यात्रा बंद कर दी और लोगों से अपील की और उनसे भी अपील की कि भाई हमारा तो आप विरोध कर रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन जो हजारों ये दुकानदार हैं बेचारे, जिनकी आजीविका चल रही है, जिनके बच्चे पल रहे हैं, फल फूल माला और चाय नाश्ते की दुकान से इनका क्या होगा। इनके बारे में तो सोचिए दोस्तों। वहां के प्रशासन को किसी की व्यक्ति या किसी की स्वतंत्रता पे आप वो नहीं कर सकते हैं। अब वो तो प्रेमानंद जी, ऐसा भारत का कोई कानून नहीं है दोस्तों, खूब विरोध करें। संविधान का दायरा सार्वजनिक स्थल से किसी की सड़क कोई जागीर नहीं होती दोस्तों, न कोई एनआरआई की, न कोई बुढ़े बुढ़ियों की, न विरोध करने वालों की। सड़क से काफिला निकलता है उनका, वो किसी के घर के सामने नहीं रुकता। सड़क से काफिला जा रहा है, वो तो प्रेमानंद जी महाराज हैं जो सहृदय व्यक्ति हैं, जो उन्होंने बंद कर दिया है। नहीं तो कानून के जानकार कहते हैं, और हम भी बता दें आपको, कि सड़क किसी की बापौती नहीं होती, वहां से गुजरते हैं। बहरहाल प्रेमानंद जी आज के एक ऐसे उभरते हुए सितारे हैं और संत है जिनकी वाणी ओजस्वी भी नहीं बल्कि मार्ग प्रशस्त है और जीवन में बहुत कुछ संदेश देती है। बहरहाल हमारी सरकार से और उन नामुरादों लोगों से गुजारिश है कि ऐसे संत का विरोध मत करिए। हम इस शो को खत्म करने के पहले आपसे एक बड़ी बात कह रहे हैं मुद्दे की पर। क्या यह सोची समझी चाल है क्या उन तथाकथित बाबाओं की
जो लाखों करोड़ों रुपए पंडालों में वसूल करते थे, उनकी तथाकथित दुकानें आज कहीं ना कहीं बंद हो चुकी हैं, क्योंकि प्रेमानंद जी किसी से पैसे की आश्रय नहीं करते और वो सीधे ईश्वर या राधा रानी से जुड़ने का मार्ग प्रशस्त बताते हैं। तभी नाम जप की बात करते हैं, राधा रानी नाम जप की बात करते हैं और उनसे जुड़ाव की बात करते हैं, और कहीं कुछ नहीं कहते, साथ ही कहते हैं जो आपके देवी देवता हैं उनको आप मानिए। यह है हमारा शो। आज मुद्दे की बात पे उन लोगों के लिए करारा तमाचा है जो प्रेमानंद जैसे समाज सुधारक या पथ प्रदर्शक, जैसे राजा राम मोहन राय हुआ करते थे, दयानंद सरस्वती हुआ करते थे, महाराष्ट्र के जाने माने संत, क्या बहुत ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने गणेश उत्सव उस दौर में शुरू किया था, वो आज भी चल रहा है। तो ऐसे प्रेमानंद जी महाराज का विरोध मत करिए, इससे कुछ होने वाले नहीं है। लेकिन इतना तो तय है, प्रेमानंद जी महाराज के लाखों करोड़ों जो श्रद्धालु हैं या उनके भक्त हैं ना, या उनके समर्थक हैं, उनको जरूर बहुत अखरा है और बहुत बुरा लगा है। वो शासन के पास जा रहे हैं, वहां के रहनुमाओं के पास जा रहे हैं, योगी जी तक बात पहुंच रही है। अब देखते हैं कि योगी और मोदी जो सनातन की रूपरेखा तय करते हैं, धर्म की रूपरेखा तय करते हैं, इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। राजेश की तिवारी राज को इजाजत दीजिए। बने रहें, हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं, जिससे हमारे अपडेट आप तक पहुंचते रहें। राधा राधा।